एक दिन मैं एग्जाम दे दूंगा, अच्छा करके आऊंगा, अगर मेरे 700 नंबर आएंगे तो मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। और आज 700 नंबर वाले का मैसेज पड़ा है सर, वो बोल रहा है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर पे सब इतना खुश थे, कह रहे सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे अब फिर से एग्जाम नहीं देना, मैं फिर से इतनी स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने वो ड्रॉपर था, 3 साल से लगा हुआ था सर, तो अब मैं क्या बोलूँ। मुझे नहीं पता कि हमको जस्टिस मिला या नहीं मिला, पर उस मोमेंट में ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि पता नहीं ये रुकेगा नहीं रुकेगा। ऑल तो बहुत सारी पॉजिटिव स्टेप ली थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, एक कमेटी बनाई थी जो एनटीए को प्रॉपर गाइड करेगी कि अब आपको क्या क्या करना है। एनटीए के हेड को भी बदला था उन लोगों ने, स्टेप्स ली गए थे। तो बस सवाल अब यही उठ गया, जब 2024 में सेम चीज हुई थी और लीक हुआ था, तो फिर 2026 में होना ही नहीं चाहिए था। मतलब बहुत सारे लूपहोल्स बचे हुए थे ना, जिस पे काम करना चाहिए था, नहीं करा गया। सबसे बड़ी अगर मैं चीज बताऊं तो ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। फिर 2025 में बहुत डिफिकल्ट आया। अच्छा, 25 में डिफिकल्ट आया, बहुत आया डिफिकल्ट, है ना। और प्रोबेबली पिछले साल कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, लेट्स एटलीस्ट दुनिया में उन लोगों को नहीं पता, ठीक है, फेयर हुआ था। तो 2026 में फिर आसान आ गया, लगभग 2024 के लेवल का। वो पता नहीं कहीं मैंने एक चीज लीक हो गया। हम मुझे मैं यही कह रहा हूँ, कोई पैटर्न है क्या ये तो, कि 24 में इजी आया लीक हो गया, 25 में खूब टफ आया लीक नहीं हुआ, 26 फिर इजी फिर लीक। अब मुझे नहीं पता ये कोरिलेशन है या क्या है। नीट यूजी एग्जाम रद्द हो गया है, पर आप जरा कल्पना करिए, जिस बच्चे ने सालों साल मेहनत की थी और एग्जाम दे दिया था, सोचा था कि रिजल्ट आएगा, पास हो जाऊंगा, वो आगे की बात होगी। जो शिक्षक जो बच्चों को शेप दे रहे थे, तैयार कर रहे थे, उनके मन में क्या बीत रही होगी। उन्होंने जो तमाम कुंजी देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद उनको बधाई दे दी होगी कि भविष्य के डॉक्टर आप हैं। अब पेपर लीक हुआ, उसके बाद परीक्षा रद्द हो गई है, तो उनके मन में क्या चल रहा है, इस वीडियो में यही सब बात करेंगे। हमारे साथ प्रतीक जैन सर हैं, जो कि फिजिक्स के टीचर हैं, अकेडमी में पढ़ाते हैं। हजारों लाखों बच्चे इनको देखकर, इनसे पढ़कर खुशियां मना रहे होंगे कि जल्द ही जो है सर को मिठाई खिलाने आएंगे। पर आज नौबत यह आ गई, अब फिर से उनको वही दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से वही स्ट्रेस टेंशन जिससे वो रिलीव हो गए थे। आप भी सर रिलीव हो गए होंगे इस टेंशन से कि बच्चे चलिए एक स्टेप पार कर गए और फिर से बैक टू बेसिक। तो एक शिक्षक के तौर पर सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ, जब इस तरह की खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, अब परीक्षा रद्द हो गई है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सच बताऊं सर, तो जो पेपर लीक हुआ है ना नीट, ये खबर ना कहीं लगभग हर साल थोड़ी थोड़ी उड़ती है, हर साल उठती है। बस बात यह है कि कुछ साल बहुत बड़े लेवल पे उठती है तो सबके सामने आ जाती है, और कुछ साल नहीं आ पाती, क्योंकि नीट का पेपर होता ही इतने बड़े लेवल पे है। एक इंसान की एक छोटी सी गलती है, एक इंसान अगर हल्का सा करप्टेड हो जाए तो पेपर कुछ एरिया में आउट हो जाएगा। और बात है कि हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त, है ना। देखिए मुझे ये तो नहीं पता ये सिस्टमेटिक फेलियर था या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, पर ये डिजिटल दुनिया है। बात ये है कि अगर एक किसी गांव में एक छोटे से सेंटर पे भी अगर हल्का सा भी पेपर लीक होता है तो वो पूरे इंडिया में 1 मिनट के अंदर फैल जाता है। इनफैक्ट कई टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे कई दिनों से हम सबको मैसेजेस कर रहे थे, यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, और हम लोग इग्नोर मार रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की खबर, क्योंकि हर साल उठती है। पर जब राजस्थान एसओजी की रिपोर्ट आई, उन्होंने इतने सारे लोगों को पकड़ा, देहरादून से कर, और फिर पता चला केरला, लातूर तक, तो फिर हम लोग कल परसों तो फिर हम सब कंफर्म हो गए थे कि पेपर तो लीक हुआ है, पर जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता था। क्योंकि सेम चीज अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले भी हुई थी 2024 में, और उस वक्त तो 2 महीने आई थिंक लड़ते रहे थे सब लोग, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा और एनटीए हमेशा डिनाई करता रहा कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि हमको जस्टिस मिल पाया था 2024 में। पर इस साल अगर मैं कहूं तो एनटीए ने ये स्टेप तो सही लिया है कि आई थिंक 1 हफ्ता ही हुआ है एग्जाम में अभी, कम से कम बच्चों को 2 महीने तो परेशान नहीं होना। 1 हफ्ते में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है और वो दोबारा पेपर करेंगे। सवाल ये कहीं जो रीनीट होगा अब, अगर उसको लीक होने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि सिस्टम में कई लूप होल हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। अब देखिए, इसका क्रेडिट तो कतई एनटीए को नहीं दे सकते कि उन्होंने देखिए मान लिया और भाई साहब दोबारा होने जा रहा है। मेरा सवाल तो ये रहेगा कि ये हुआ ही क्यों, ये सिस्टम में लूप ही क्यों है। 2024 में जब परीक्षा एक बार घेरे में आ चुकी थी, तो फिर 26 में 2 साल बाद फिर ये नौबत क्यों आ गई कि भाई पेपर लीक हो गया। तो इस सिस्टम का जो लूप होल है, इस पे बात हम करेंगे अलग। पर सर ये बताइए, बच्चों के फोन भी आ रहे होंगे आपके पास? बच्चों क्या बच्चे, क्योंकि 12th पास बच्चे एकदम मतलब नई जवानी, मैच्योर भी नहीं होता, उन्होंने उतनी दुनिया भी नहीं देखी है, सिर्फ पढ़ाई की है मोटे मोटे चश्मे लगा के। तो अब जब आपको फोन करते हो तो क्या सोच रहे हैं बच्चे? सुबह से मैसेजेस आई थिंक ये वाली खबर हमें 11:30 बजे के अराउंड मिली है, 11:30-12 बजे के अराउंड, तब से मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बात ये होती है ना सर कि ये बच्चा ना, इस बच्चे के लिए बहुत छोटा बच्चा ही है ना, 16, 17, 18 साल का, 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहा है। इसके लिए ना ये पूरी जिंदगी बन जाता है, इसके लिए जिंदगी में कुछ और है ही नहीं।
अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर बनना, जे की तैयारी तो करो, आईआईटी जाना, बस यही एग्जिस्ट करता है। मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हूं तो मैं जानता हूं। और सिर्फ बच्चा नहीं, ये सिर्फ बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, पूरी फैमिली। कई बच्चे जो कोटा जाके तैयारी करते हैं उनकी मम्मियां बच्चों के साथ जाके रहती हैं, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, इतना स्ट्रेस होता है। वो दिन रात बच्चे के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चे संडे को छुट्टी नहीं लेते सर, हमारे इंडिया के बच्चे संडे को पढ़ाई करते हैं, छुट्टी नहीं होती उनकी संडे को। मंडे से सैटरडे तक हर रोज 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। कोई जीवन में, मतलब बोलते ना, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं है। कोई वर्कआउट नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते बच्चे, वीडियो गेम नहीं खेल सकते, कोई सोशल लाइफ तक नहीं है। मतलब जो एक बेसिक लिविंग नेसेसिटी मानी जाती है ना, आज अगर हम बाहर की दुनिया देखेंगे, यूरोप में, यूएसए में, तो वहां के बच्चों की जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी है। बस क्यों करते हैं? फिर भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों। कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों? एक दिन नीट हो जाएगा, एक दिन मैं एग्जाम दे दूंगा, अच्छा करके आऊंगा, अगर मेरे 700 नंबर आएंगे तो मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। और आज 700 नंबर वाले का मैसेज पड़ा है सर, वो बोल रहा है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर पे सब इतना खुश थे, कह रहे सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे अब फिर से एग्जाम नहीं देना, मैं फिर से इतनी स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने वो 3 ड्रॉपर था, 3 साल से लगा हुआ था सर, तो अब मैं क्या बोलूं। मतलब जिस तरह के स्टडीज सर बता रहे हैं, आप कल्पना करिए कि कितना मुश्किल होगा उन परिवारों के लिए। और बच्चा जो अभी जानता ही नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करे, मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको दुनियादारी, राजनीति जो है, बन के अभी खेल चलेंगे इस पे, उसको तो पता ही नहीं है। उसके लिए तो भाई वो एग्जाम था, उसका भविष्य है, उसका करियर है। और एक लंबे प्रोसेस के बाद उसको लगा था कि चलो अब एक थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने का मौका मिला है, थोड़ा शांति से वो बैठा होगा, रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा। और जैसे सर ने बताया कि 700 नंबर 720 में जिस बच्चे ने आकलन किया था कि मेरे आ सकते हैं, जो खुद भी और उसका परिवार भी मान के बैठा था कि चलो मेहनत सफल हुई, मेहनत तो पानी में चली गई एकदम। अब सर क्या है कि आप कैसे कन्विंस, मतलब बच्चों को क्या समझा रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर हम तो बस यही बोल सकते हैं, मतलब अब क्या है कि नुकसान हो चुका है, बात ये कि सब बर्बाद हो चुका है, तो अब 100 चीजें गलत हो गई हैं। तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि 100 चीजें गलत हुई हैं, तो जो एक छोटी सी चीज अच्छी है बस उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और पता है बच्चा जो इतनी छोटी उम्र में ना, वो देख नहीं पाता कि अब क्या करें, क्योंकि पेपर लीक नहीं होना था। पर बेटा अगर पेपर लीक हो गया ना, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इससे भी गंदा सिनेरियो हो सकता था अगर एनटीए नहीं मानता कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता, जैसे 2024 में हुआ है, 2 महीने चीजें घिसती, 2 महीने बच्चे मेंटल प्रेशर में थे 2024 में। मुझे पता है अगला 1 महीना इन स्टूडेंट के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए हमारे हेल होने वाला है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि सर की जो सर ने इस पूरे सिनेरियो में एक अच्छी बात ढूंढ ली, वो सिर्फ बच्चों के लिहाज से ढूंढ ली कि कम से कम जो 2024 में 2 महीने बच्चों ने झेला था, वो इस बार नहीं झेलना पड़ेगा। और वो वापस से फिर से सर जाहिर सी बात कह रहे हैं कि भाई निराश नहीं होना है, वापस से तैयारी में जुटो, सर को भी जुटना पड़ेगा, सर भी पढ़ाएंगे, टीचर्स इनफैक्ट पढ़ाएंगे, वो तैयार है। और अब हमें डबल पढ़ाना पड़ेगा। एक वो बच्चे जो अगले साल के लिए तैयारी चालू कर रहे हैं ड्रॉप के, जिनके 400 से कम नंबर आ रहे हैं, वो ड्रॉप ले रहे हैं, तो हम उनकी भी क्लासेस ले रहे होंगे कंटिन्यूसली, और इनकी भी हम कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे होंगे। यूट्यूब पे आजकल टीचर्स एक चलन है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए 12-12 घंटे का हम मैराथन लेते हैं, लगातार खड़े होकर पढ़ाते हैं, एक दिन फिर अगले दिन, तो सारे टीचर्स कर रहे थे, हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, अब हम फिर से करेंगे। तो बस ये समझ लो कि तुम्हारे सारे टीचर्स तुम्हारे साथ होंगे, बस ये एक छोटी सी पॉजिटिव चीज देख लो, बाकी मुझे पता है 100 चीजें गलत हुई हैं। टीचर साथ हैं, हम उम्मीद करेंगे परिवार भी बच्चों को समझाएंगे, उनका साथ देंगे। पर इस सरकार का, इस सिस्टम का क्या किया जाए भाई साहब, बिल्कुल समझ से परे है। मतलब मैं आंकड़ा देख रहा था, पिछले 7 साल में जितने पेपर लीक्स हुए उसमें करीब 2.25 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। और उन बच्चों को किस मेंटल प्रताड़ना से वो गुजरे होंगे, उसकी कल्पना करना मुश्किल। सर जैसे आप जब जैसे टीचर देखते हो, सुनते हो पेपर लीक के बारे में, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप सिस्टम में कहाँ लूप होल देखते हो, क्या दिखता है आपको? सर सही बताओ तो आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सर 2024 में ना बहुत उम्मीद थी, जब सारे टीचर एक साथ मिलकर लड़े थे, और जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया था कि कुछ लोकलाइज जगह पे ही लीक हुआ है, मुझे नहीं पता कि हमको जस्टिस मिला या नहीं मिला, पर उस मोमेंट पे ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि पता नहीं ये रुकेगा नहीं रुकेगा। ऑल तो बहुत सारी पॉजिटिव स्टेप ली थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, एक कमेटी बनाई थी जो एनटीए को प्रॉपर गाइड करेगी कि अब आपको क्या क्या करना है। एनटीए के हेड को भी बदला था उन लोगों ने, स्टेप्स ली गए थे। तो बस सवाल अब यही उठ गया, जब 2024 में सेम चीज हुई थी और लीक हुआ था, तो फिर 2026 में होना ही नहीं चाहिए था। मतलब बहुत सारे लूप होल्स बचे हुए थे ना, जिस पे काम करना चाहिए था, नहीं करा गया। सबसे बड़ी अगर मैं चीज बताऊं तो ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। देखिए अगर हम सच बताएं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नहीं पेपर, जैसे जेईई मेन का एग्जाम होता है, वो पेन पेपर पे नहीं होता, वो कंप्यूटर बेस्ड है। तो वो क्या करते हैं, वो 5 से 6 दिन में उस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, 2 शिफ्ट में चलता है एग्जाम। तो वो अगर उसमें मान लो किसी एक शिफ्ट में गड़बड़ भी हो जाती है,
तो आपको सिर्फ उतने बच्चों का फिर से कराना होगा, बाकी बच्चों का नहीं। बात ये कि पेन पेपर में सिर्फ एक टेस्ट है, वो एक टेस्ट लीक हो गया तो पूरा 22 लाख बच्चे 23 लाख बच्चे जो अपीयर हो रहे खत्म। तो मुझे नहीं, ये रीजन पता है कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा इशू है कि हम एक दिन में 23 लाख बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं करा सकते। 10 दिन में कराइए, कोई बात नहीं, आप 10 डेज में कराइए, पर ये बहुत जरूरी है। पेपर बेस्ड एग्जाम को एक फोटो खींचना किसी के लिए, एक बंदा बस उसके दिमाग में हल्का सा करप्शन आ गया, लीक, बहुत मुश्किल है। तो कंप्यूटर बेस्ड आई थिंक मेरे हिसाब से यही एक सॉल्यूशन है। बच्चों से क्या कहेंगे, मतलब जो बच्चे निराश हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या बोलेंगे, कैसे, मतलब होता है ना रीस्टार्ट बोलते हैं तैयारी के सिलसिले में, अब होप ही दे सकते हैं हम, बोलते क्या हैं बच्चों को होप ही दे सकते हैं। बस वही है कि तुम वॉरियर्स हो यार, तुम 2 साल लड़े हो, 3 साल लड़े हो, और 4 साल भी कुछ कुछ बच्चे साथ 2-2 3-3 ड्रॉप लेते हैं ना, इतना लड़े हो ना। और मुझे पता है जब 3 मई को एग्जाम देके आए थे, जितने भी नंबर आ रहे थे हर एक के मन में था बस अब हो गया, बस अब हो गया, अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो भी है जो भी मिलेगा अब आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता ये मैं कैसे कहूं, पर एक आखिरी लड़ाई यार तुमको देनी पड़ेगी, एक महीने के लिए। ये समझो, देखो जीवन में ना बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, पर याद रखना ऑब्स्टिकल इज द वे। हर एक ऑब्स्टिकल में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। जो बच्चे जिनके 500 से 600 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम 650 जा सकते हो, 700 जा सकते हो। तो बस यही 700 वाले जो है वो तो चैंपियन है यार, फिर से आएंगे, हाँ, कोई बात नहीं है अपने भी। अरे भाई तुम 700 एक बार फोड़ो, तुम 10 बार फोड़ोगे, सर यही कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, से आप क्योंकि टीचर हैं तो एक मेरे मन में सवाल है कि जब पेपर आ जाता है तो उसके बाद एनालिसिस भी आप लोग करते हो? बिल्कुल, तो ये भी समझ में आता है, हम लोग पूछते थे ना कि हम लोग स्कूल टाइम में थे कि यार पेपर बड़ा टफ आया था, पेपर बड़ा सिंपल आया था। तो पिछले 2-4 साल का अगर देखें, खासतौर इस साल का पेपर कैसा था? देखिए, जैसे मैं बताऊं, 2024 जब लीक हुआ था, पेपर बहुत आसान था, बहुत आसान। 24 वाला जो लीक हुआ था आसान था? हाँ, पर नीट का पेपर जनरली आसान ही आता है। 2020 का आसान था, 21 का थोड़ा टफ था, 22 का आसान था, 23 का आसान था, 24 का भी आसान था। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, नॉर्मल था। अब जब आसान पेपर आता है तो जनरली 1-2 बच्चे होते हैं जो फुल में से फुल ले आते हैं। जैसे 2023 में 2 बच्चे 720 में 720 लाए। हमें 2024 में भी वही लग रहा था कि कट ऑफ जाएगा, ठीक है 620 करो। पर आप बिलीव नहीं करोगे, 2024 में जब रिजल्ट आया, 67 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 720 आउट ऑफ 720। आसान पेपर में भी इतना नहीं होता। इतनी तो सर एम्स दिल्ली में सीट नहीं है, मतलब AIR 1 को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, ये सिचुएशन थी। पर जब फिर लीक हुए 719 718 नंबर, ग्रेस मार्किंग, बहुत सारी गड़बड़ी थी, सच हमें पता चला। फिर 2025 में बहुत डिफिकल्ट आया। अच्छा, 25 में डिफिकल्ट आया, बहुत आया डिफिकल्ट, है ना। और प्रोबेबली पिछले साल कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, लेट्स एटलीस्ट दुनिया में लोगों को नहीं पता, ठीक है, फेयर हुआ था। 2026 में फिर आसान आ गया, लगभग 2024 के लेवल का। अच्छा, वो पता नहीं कहीं ने मैंने एक चीज लीक हो गया। मैं यही कह रहा हूँ, कोई पैटर्न है क्या ये, तो कि 24 में इजी आया लीक हो गया, 25 में खूब टफ आया लीक नहीं हुआ, 26 फिर इजी फिर लीक। अब मुझे नहीं पता ये कोरिलेशन है या क्या है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि ये जो गड़बड़ हो रही है सिस्टमेटिक फेलियर है कि छोटे मोटे इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये चीज अभी तक नहीं पता कि कुछ बहुत बड़े लेवल पे भी गड़बड़ है क्या, क्योंकि वो सुधारना बहुत जरूरी है। जैसे अभी CBI वगैरह है, तो उस पॉइंट पे गवर्नमेंट्स को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनको उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा कि, क्योंकि देखो जब आसान पेपर आता है ना तो कट ऑफ हाई जाएगा, सबको पता है, बहुत सारे लोग फुल में से फुल लाएंगे, तो पर कहीं एक कवर भी तो नहीं होता उसके लिए, क्योंकि जब पेपर लीक होगा तब भी ऐसा होगा, तो 2 चीजें एंटेंगल हो जाए, तो ये चीज हमको नहीं पता। पर बात ये है कि यार हमारा देश, बच्चों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता सर। नीट जेई उनकी एक बच्चा जो इकोनॉमिकली वीक है ना, उसके लिए अगर एक थोड़ी सी भी अच्छी जिंदगी चाहिए ना, उसके लिए यही है, जीवन में कोई और ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास, तो पूरी जान लगा देते हैं सर। तो ये एग्जाम तो फेयर होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, आई थिंक 2024 में भी उतनी कड़ी पनिशमेंट मिली नहीं है। इतनी कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना कि कोई इंसान पेपर लीक करने या फिर इसमें इन्वॉल्व होने में भी उसकी रूह कांप जानी चाहिए। इस लेवल पे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। एक पेपर ही तो है, लीक हो गया, इतनी बड़ी थोड़ी ना गलती है। अरे 22 लाख बच्चे, बहुत बड़ी गलती। 22 लाख सिर्फ बच्चे नहीं है, ये 22 लाख परिवार हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे जुड़े उम्मीदें, उनके सपने, बच्चों के सपने हैं। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे, नादान बच्चे, 12वीं पास किए हैं जस्ट, हाँ, उनके सामने एक पूरा भविष्य है, बहुत सारे सपने, सब बिखर से गए होंगे। मगर फिर भी जैसा प्रतीक सर अपील कर रहे हैं, हम भी सभी नौजवान बच्चों से अपील करेंगे कि फिर से ताकत जुटानी है, अपना जो मेहनत है, अपनी जो तैयारी, उस पर भरोसा रखना है, अपने खुद पर भरोसा रखना है, और फिर से
तैयार होना, रिस्टार्ट करना है और हमें पूरा भरोसा है कि आप फिर से अच्छा एग्जाम देंगे, फिर से अच्छा रिजल्ट आएगा। पर आपसे तो उम्मीद है, पर सरकार से, सिस्टम से उम्मीद कैसे लगाई जाए? बार बार जो धोखा मिलता है तमाम वादों के बावजूद। इस देश के शिक्षा मंत्री 2024 में बोले थे धर्मेंद्र प्रधान आके कि हम सुनिश्चित कराएंगे, कमेटी बनी, बहुत सारी चीजें, स्टेप्स लिए गए, रिफॉर्म्स की बात हुई, पर वो जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रही? ये सवाल है जो बना रहेगा। मुझे लगता है जो 23 लाख 22 लाख परिवार हैं ये भी ये बात पूछ रहे होंगे, जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है इनके मन में भी ये सवाल होगा कि भाई जो इनकी मेहनत है वो भी जाया गई, जो बच्चों की मेहनत है वो भी जाया गई, अब अगले साल जाया ना जाए उसके लिए सरकार क्या करेगी? अभी शिक्षा मंत्री का मैं देख रहा था, उनके सामने माइक लेके कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा, दो भाग लिए, जवाब ही नहीं। अरे जवाब नहीं है तो बताइए, जवाब नहीं है, बच्चे खुद देख लें अपना। तो क्या करना है? सरकार को सामने आना चाहिए, साफ अपनी जो भी रूपरेखा है, जो भी उनका एक्शन प्लान है वो बताना चाहिए, ताकि बच्चे जो फिर से एग्जाम देने आ रहे हैं वो कम से कम भरोसा कर पाए कि हाँ कम से कम इस बार नहीं होगा। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे बात की, बच्चों को संदेश दिया। बच्चे, मुझे लगता है कि फिर से उनके परिवार उनको मजबूती देंगे, उनको भरोसा देंगे और फिर से वो अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। हम इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को रोकते हैं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पे सुधांशु हैं। शुक्रिया।